Hello students, I Aarti Chauhan welcomes you all to the English channel. स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो कोई भी एस्पिरेंट है, वेदर ही इज़ गोइंग टू अपीयर इन अ कंपटीशन एग्जाम या फिर किसी एकेडमिक में वो पढ़ता है, उस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी को कंफ्यूज करता है एग्जाम में जाके, लेकिन अगर हमें इसका यूजेस नहीं पता और अगर हमें यूजेस पता चल जाएगा तो हम आसानी से इसमें अपना नंबर ग्रैब कर सकते हैं। वो कौन सी कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए लेके आई हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो है फ्यू वर्सेस लिटिल। फ्यू और किसका, लिटिल का कंपेरिजन लेके आई हूँ। फ्यू कहाँ पे यूज होता है और लिटिल कहाँ पे यूज होता है। और आपको बताया था मैंने बच्चों क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, अंग्रेजों ने जैसे नियम बनाए वैसे हमें पढ़ने पड़ेंगे। वैसे तो फ्यू को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट कर दें ये भी कुछ, और लिटिल को ट्रांसलेट करेंगे हम अगर हिंदी मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब भी कुछ, लेकिन इसके यूजेस टोटली डिफरेंट है। वो डिफरेंट कैसे हैं, लेट मी टेल यू। चलिए पहले हम देखते हैं फ्यू को। फ्यू मतलब कुछ, कुछ कैसे, ये कहाँ पे यूज होता है फ्यू, आप ये देखिए। फ्यू वहां पर यूज होता है जहां पे हमारा प्लूरल क्वांटिफायर होता है। ये फ्यू जहाँ पे भी हमारी प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी वहां पे हम फ्यू का यूज करते हैं। हाँ ध्यान से सुनिए, जहाँ भी हमारी काउंटेबल नाउन है वहां पे हम किस चीज का यूज करते हैं, फ्यू का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, जब हम एक फ्यू होता है और एक अफ्यू होता है। अफ्यू भी कुछ होता है और ये भी कुछ होता है, लेकिन इन दोनों का यूज कैसे अलग अलग है। फ्यू का मतलब हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं और अफ्यू मतलब जब हम किसी चीज को पॉजिटिव सेंस में बता रहे हैं। किस तरीके से, जैसे हम किसी से पूछते हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई भी हम सामान चाहिए, हमें मान लो हमारे प्याज चाहिए है ना, प्याज देखो बहुत वैल्यू है प्याज की, तो प्याज का एग्जांपल ले लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ प्याजें हैं। अगर तुम्हारा पड़ोसी ये बोल दे, पड़ोसी से लेने गए वो बोल दे नहीं मेरे पास तो प्याज बहुत कम है, वो तो मैं सब्जी में डालूंगी, तो इसका मतलब वो नेगेटिव सेंस में बोल रहा है, वो तो आपको देना नहीं चाहता है ना, देना नहीं चाहता, या इसका मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि मेरे पास कम प्याजें हैं, है ना। लेकिन अगर आप पड़ोसी के पास प्याज मांगने जा रहे हैं और वो बोलता है कि हाँ मेरे पास कुछ प्याज हैं, लो तुम भी डाल लो सब्जी में, इसका मतलब ये है वो आपको विलिंग है, वो आपको देगा। वो उसने बोला हाँ है मेरे पास कुछ प्याज है, तो इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव सेंस है। तो जब भी हमारी पॉजिटिव सेंस होगी तो हम आ फ्यू का यूज करते हैं, और जब भी हम उस चीज को नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं तो वो हमारा फ्यू यूज होता है। ठीक है, अब जस्ट हैव अ लुक कि सेंटेंसेस में और किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे तो कुछ ही दोस्त हैं, है ना। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, ये हो गया नेगेटिव सेंस में। अगर ये सेंटेंस आया है तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि मेरे तो कुछ ही दोस्त हैं। और अगर ये सेंटेंस ऐसे हो, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, कि हाँ मेरे कुछ दोस्त है ना, तो मतलब ये है नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव सेंस में आई हैव फ्यू फ्रेंड, हम फ्यू का यूज करेंगे, और अगर पॉजिटिव सेंस है तो हम क्या लगा देंगे, अ फ्यू लगा देंगे। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इन फ्यू मिनट्स मिस्टर शर्मा ज्वाइन देम, कुछ मिनटों में मिस्टर शर्मा ज्वाइन करेंगे। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है अभी तो कुछ मिनट हैं मिस्टर शर्मा जब ज्वाइन करेंगे, मतलब अभी कुछ मिनट हैं। तो अब देखिए मतलब ये अभी कुछ मिनट हैं जो मिस्टर शर्मा ज्वाइन करेंगे। अगर हम इस तरीके से बोल दें, इन अ फ्यू मिनट्स मिस्टर शर्मा ज्वाइंड अस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सेंस आ गई कि वो मिस्टर शर्मा जब हमें ज्वाइन करेंगे, कुछ ही मिनट बचे हैं, मतलब ये हमारी पॉजिटिव सेंस में यूज हो गए। कुछ ना कुछ वो हिंट आपको देंगे। फ्यू का मतलब कम, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा, और इसका मतलब कुछ है, ठीक है। इसका मतलब ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग। अब फ्यू का मतलब समझ लो आप, ऑलमोस्ट नथिंग, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत ही थोड़ा, जब हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। और अब फ्यू का मतलब पॉजिटिव सेंस में, मतलब कुछ है, कुछ तो है ना। जैसे इसको देखिए आप सेंटेंस को, तीसरे को, शी लाइक्स फ्यू सॉन्ग्स,
उसे कुछ ही गाने पसंद है, ज्यादा गाने पसंद नहीं करती वो उसे कुछ ही गाने पसंद है। अगर हम इस तरीके से बोलेंगे तो हम फ्यू का यूज करेंगे। अगर हम इस तरीके से बोल दें सी लाइक्स अ फ्यू सॉन्ग्स, है ना, तो ये क्या हो गया, आप समझ ही गए होगे कैसे कहना चाह रही हूँ, है ना, कि हाँ कुछ गाने तो मुझे पसंद है ना। तो ये क्या हो गया हमारा अ फ्यू। मतलब अगर पॉजिटिव सेंस होगी तो हम अ फ्यू यूज करते हैं, अगर नेगेटिव सेंस होगी तो हम क्या यूज करेंगे, फ्यू यूज करेंगे। यही बेसिक डिफरेंस है। अच्छा लो, हमारा फ्यू भी हो गया, अ फ्यू भी हो गया। अब हमारा एक और बचा द फ्यू। अगर पॉजिटिव नेगेटिव में ये यूज हो गया, पॉजिटिव में ये यूज हो गया, तो फिर भाई ये कहाँ पे यूज होगा। चलो इसका भी यूज देख लेते हैं, ये कैसे होगा। द फ्यू मतलब सारा की सारा, कुछ तो है लेकिन वो सारा का सारा नहीं समझ आ रहा। चलो अब मैं समझा देती हूँ कैसे। जैसे ये है, ये ही सेंटेंस है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, सॉरी द फ्यू का यूज करना है ना हमें। आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स दैट आर ऑनेस्ट, है ना, मेरे कुछ दोस्त हैं और वो सारे के सारे कैसे हैं, ईमानदार हैं। समझे, मतलब कुछ चीजें तो हैं लेकिन वो सारी की सारी की चीज के लिए बोल रहे हैं उसको, तो किस चीज का यूज करेगा, द फ्यू का यूज करेगा। जैसे सी लाइक्स अ फ्यू सॉन्ग, तो सारे मतलब इसको किस तरीके से यूज करते हैं, देखो जैसे ये हो गया सेंटेंस, सी लाइक्स द फ्यू सॉन्ग्स ऑफ अरिजीत सिंह, या कनिका कपूर लिख लीजिए, कनिका कपूर के उसे सारे के सारे गाने पसंद हैं। ठीक है तो कुछ ही गाने उसके, लेकिन कनिका कपूर के ये भी तो कुछ ही है। लेकिन हम जब किसी चीज को सारा का सारे के लिए बोलते हैं, कंप्लीट चीज, तो उस चीज के लिए हम द फ्यू यूज करेंगे। एक बार से और देख लीजिए, फ्यू हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास ऑलमोस्ट नथिंग होता है, केवल कुछ ही होता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है इसका। और ए फ्यू का हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं जब हमारे पास कुछ है, भाई कुछ तो है ना, सब कुछ तो नहीं खत्म हुआ। और द फ्यू का मतलब हम तब यूज करेंगे जब जो भी हमारे पास है वो सारा का सारा। ठीक है, तो द फ्यू। अच्छा, अब मैंने बताया था हम तो पढ़ने वाले हैं फ्यू वर्सेस लिटिल, तो अब लिटिल कहाँ आया, चलिए लिटिल को भी देख लेते हैं। लिटिल भी आपको जितने इजी तरीके से ये समझ में आया उससे भी इजी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। कैसे, लिटिल क्या होता है, जैसे हमने बताया ये काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ हम फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज करेंगे। जबकि जो चीजें हमारी अनकाउंटेबल होती हैं उसके लिए हम लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज करेंगे। कैसे, चलिए एक सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है, मान लो मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं और मैंने बोला कि थोड़ा सा पानी दे दो, मुझे पानी पीना है, प्यास लगी है। और एक फ्रेंड ने मेरे बोला कि क्या पानी मेरे पास है, मतलब मेरे पास थोड़ा पानी है ना, मेरे पास थोड़ा पानी है। और दूसरे फ्रेंड ने बोला हाँ थोड़ा पानी है मेरे पास। और एक फ्रेंड मेरा ये बोले कि थोड़ा पानी तो है मेरे पास लेकिन सारा मुझे पीना है। समझ गए, तो हाँ यही चीज है, क्योंकि जो पानी है या वाटर है या मिल्क है वो क्या होती है, ये अनकाउंटेबल चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं अनकाउंटेबल। तो जिसको भी हम 1 2 3 4 5 6 करके गिन नहीं सकते ना, वो सारी चीजें हमारी अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। गॉट इट। चलिए अब देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा मिल्क है। कितना पानी है, कितना मिल्क है, थोड़ा। थोड़ा का मतलब हम जो मिल्क है उसको हम काउंट तो नहीं कर सकते ना, तो वही बात है। तो वो क्या कह रहा है कि ग्लास में थोड़ा पानी है, मतलब वो नेगेटिव है कि अरे थोड़ा सा ही दूध दिया मुझे, जैसे बच्चे बोलते हैं अपनी मम्मी को कि थोड़ा ही दूध दिया, तो मतलब ग्लास में थोड़ा पानी है। या फिर इस तरीके का सेंटेंस हो, आई हैव गॉट लिटिल मनी लेफ्ट इन माई अकाउंट। अब आप बोलोगे भाई मनी तो काउंट हो सकती है, हाँ मनी काउंट हो सकती है, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है। इसको याद रखना, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया है जिससे आप याद रखो कि मनी को हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में यूज करते हैं,
तो इसलिए इसमें कैसे लगेगा, आई हैव गॉट लिटिल मनी लेफ्ट इन अकाउंट, कि मेरे अकाउंट में तो थोड़ा ही पैसा बचा है ना। जैसे हमने किसी अपने फ्रेंड को फोन करा, भाई मुझे पैसों की जरूरत है, तो पहले से पहले बोल देगा नहीं यार मेरे पास तो बहुत ही थोड़ा पैसा है। तो ये वही चीज है। या फिर इस तरीके से है, आई हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, कोई बीमार है और उसके घर वाले परेशान हैं और कोई दूसरा कह के पड़ोसी और उसमें से थोड़ा सा और आग में घी डाल के चले जाते हैं कि मुझे तो बहुत ही कम उम्मीद नजर आ रही है उसके बचने की। तो वही क्या है, वो ये लिटिल होप है। ठीक है, अगर अ लिटिल होप, अगर इसे पॉजिटिव सेंस में करना है तो कैसे कर लेंगे, तो ऐसे कर लेंगे, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास। तो इसका क्या सेंस आ गया, इसका यही सेंस आ गया, अरे थोड़ा तो बचा है ना, थोड़ा पानी है मेरे पास, थोड़ा मिल्क है मेरे पास। और अगर ये है, अगर एक दोस्त को हमने फोन किया, उसने बोल दिया हाँ थोड़ा पैसा बचा है मेरे अकाउंट में, तू बता तुझे क्या जरूरत है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, आई हैव गॉट अ लिटिल मनी। ठीक है, तो हम इस तरीके से यूज कर लेंगे। ऐसे ये देख लीजिए, अगर ये होगा लिटिल होप, अगर डॉक्टर होगा तो डॉक्टर कैसे बोलेगा, भाई ये तो हमारे ऐसे सेंटेंस तो हमारे कौन से बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं, ये रिश्तेदार बोलते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर होता है, डॉक्टर इसी सेंटेंस को बदल के बोलता है, ध्यान रखना तुम, वो कभी ये नहीं कहता, अगर कितनी भी कम होप होगी ना रिकवरी की, तो वो कैसे होगा, अरे आई हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, अभी तो उसकी रिकवरी में होप है, परेशान ना होइए। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, अगर हमारा पॉजिटिव सेंस में कोई भी बोलेगा तो उसको हम अ लिटिल बोलेंगे, अगर कोई भी अनकाउंटेबल है, क्योंकि रिकवरी को हम काउंट नहीं कर सकते ना, तो इसी तरीके से हम अ लिटिल लगा लिया। अगर द लिटिल है, द लिटिल को जैसे हमने द फ्यू यूज करा था काउंटेबल के लिए, इसी तरीके से हम द लिटिल का यूज करेंगे अनकाउंटेबल के लिए। देख लीजिए कैसे, देयर इज द लिटिल milk that there was, कह लीजिए, I have drunk, इसमें थोड़ा दूध तो था लेकिन मैंने क्या करा, पी लिया। मतलब थोड़े का जो सारा का सारा, मतलब जो वो थोड़ा था उसको सारे के सारे को पी लिया, जो वो थोड़ा था उसको सारे को सारे पी लिया। इसी तरीके से इसको यूज कर लेंगे, आई हैव got little money which I have spent, है ना, तो I spent। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से हम ये कि मेरे पास थोड़ा पैसा तो था लेकिन मैंने क्या करा, वो खर्च कर लिया। तो इसी तरीके से हम किस चीज का यूज करेंगे, द लिटिल का यूज करेंगे। तो जैसे हमने द फ्यू का यूज करा था ऐसे ही हम द लिटिल का यूज करेंगे। बस फर्क इतना रखना है, जो फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के साथ होता है वही लिटिल का यूज आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है नेगेटिव सेंस में। जो आ फ्यू का यूज पॉजिटिव सेंस में थोड़े के लिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, वही अ लिटिल का यूज किस चीज के साथ यूज होगा आपका, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। इसी तरीके से द फ्यू मतलब कि पूरी की पूरी काउंटेबल नाउन, और द लिटिल इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जो हम पूरे के सेंस में यूज करते हैं तो हम द लिटिल का यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये जो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाई है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। अब किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं कल आपके सामने फिर आऊँगी। थैंक यू।